हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। तो एप्टीट्यूड तड़का में आपका स्वागत है। मैंने पहले डिस्कस किया प्रॉफिट लॉस का एक बेसिक पार्ट, जो भी था बेसिक उसका डिस्कस किया। तो नेक्स्ट अपने डिस्काउंट से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। डिस्काउंट थोड़ा सा टॉपिक क्या है, इसका जो सब पार्ट है प्रॉफिट लॉस का ही, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन तो दिया था, जैसे डिस्काउंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक अपने मार्क्ड प्राइस बताया था मैंने, मार्क्ड प्राइस या फिर MRP MP एक ही बात है, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है? जो अपने मार्क्ड होता है, किसी भी प्रोडक्ट पे मार्क्ड होगा, ठीक है। अपने बाजार से कोई दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उस पे भी मार्क्ड होता है। कोई भी अपने वस्तु पे क्या होता है, मार्क्ड होता है प्राइस, उसको मार्क्ड प्राइस बोल देते हैं। और मार्क्ड प्राइस पे क्या देते हैं, कोई ना कोई डिस्काउंट देते हैं, मतलब कोई ना कोई अपने छूट दे देते हैं, ठीक है। कोई ना कोई उसमें छोड़ देते हैं कुछ ना कुछ अपने। जैसे 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु अपने 90 में मिल रही है, तो 10 रुपए उसका क्या है, डिस्काउंट हो जाता है, वो डिस्काउंट आ जाता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने करवाया था। डिस्काउंट किसके इक्वल आ जाता है? डिस्काउंट जैसे मार्क्ड प्राइस में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस को, ये अपने डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं दिया जाता। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो डिस्काउंट के बारे में बता दिया। डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बताया था। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं? अगर मार्क्ड प्राइस गिवन हो तो मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 आ जाएगा। ये अपने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। और नेक्स्ट अपने एक चीज और सुनो, जैसे मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने इसमें रिलेशन निकालते हैं सीपी एंड एमपी के बीच में। सीपी एंड एमपी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने। जैसे अपने सीपी एंड एमपी के बीच में रिलेशन निकालना है। सीपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट पे अपने प्रॉफिट हो रहा है, कोई अपने सीपी पे कोई वस्तु को खरीद रहे हैं, उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस पे अपने उसको बेच रहे हैं, तो कोई ना कोई क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस सीपी गिवन हो, सीपी इंटू आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट जो भी है, प्लस प्रॉफिट परसेंट अपने लिख लेते हैं। प्रॉफिट के लिए लिख रहा हूं मैं, लॉस के लिए माइनस आ जाएगा, तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ये अपने फॉर्मूला था एसपी का, सेलिंग प्राइस का, इन टर्म्स ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में। अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 आ गया, और इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 आ गया। ये वैल्यूज आ गई, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। एमपी अपॉन सीपी का रेशो इक्वल आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। ये अपने थोड़ी सी इक्वेशन है, एक इक्वेशन पूछ ली जाती है कभी कभार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पूछ सकते हैं। या फिर तो रिलेशन भी पूछ सकते हैं, सीधा सीधा रिलेशन पूछा हो तो वो भी अपने क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, डिस्काउंट परसेंट गिवन हो, और इससे एमपी और सीपी का रेशो कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, कोई प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस गिवन है। मार्क्ड प्राइस मान लो गिवन है अपने पास 1500 रुपीज़, और उस पर डिस्काउंट देकर, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, डिस्काउंट अपने दे रहे हैं मान लो 7% का। 7% का डिस्काउंट देकर अपने प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है प्रॉफिट? मान लो प्रॉफिट हो रहा है 8% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है? सीपी कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस वैसे तो कैलकुलेट अपने क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस
डिस्काउंट परसेंट, इसके इक्वल आ जाएगा। तो एमपी की वैल्यू 1500 है और सीपी की वैल्यू अपने कैलकुलेट कर लेंगे, और प्रॉफिट परसेंट 8% है तो 108 अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस करके 93। सीपी इक्वल टू आ गया 1500 इंटू 93 अपॉन 108 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसको अपने कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको अपने सोल्व करेंगे, अपने इसकी वैल्यू आ जाएगी। अपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 के इक्वल आ गया। उसके बाद अपने 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 4, 4 3 जा एंड 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू को अपने सॉल्व करेंगे, अपने क्या करेंगे, इससे वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी इसकी वैल्यू। देखिए 31 को 5 से अपने 375 को 31 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 7 जा 7 3 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22 के इक्वल आ गया। 3 3 जा 9, 9 एंड 2 11, ये 5 आ गया, ये 2, ये 6 1 1, 11,625। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, पॉइंट में आ गया अपने पास 9 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। तो ये लगभग ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। जो भी सीपी की वैल्यू है अपने 1291.66 जो भी है, ये वैल्यू अपने सीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है अपने कोई भी अपने प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना हो, वो भी अपने कैलकुलेट किया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट से। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। एमपी और सीपी का रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट हो सकता है, लॉस परसेंट आ जाए, लॉस परसेंट आ जाए तो 100 माइनस लॉस परसेंट के इक्वल आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था एमपी और सीपी के बीच के रिलेशन का। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, वो चीज बात। सक्सेसिव डिस्काउंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट क्या चीज होती है ये समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे डिस्काउंट 100 पे डिस्काउंट हो रहा है, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं अपने को। मान लो एक 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, एक 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है, 10% एंड 20%। सिंगल डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज समझिए। जैसे 100 पे पहले तो अपने 10% का डिस्काउंट मिलके अपने को कितने की वस्तु मिल रही है, अपने को 90 की मिल रही है। अब 90 पे 20% का डिस्काउंट और मिल गया, मतलब 90 इंटू 80 अपॉन 100। लास्ट में जो प्रोडक्ट अपने पास कोई वस्तु है वो अपने को कितने की पड़ जाएगी, पहले 100 टू 90 आ गया, अपने 10% माइनस किया, उसके बाद अपने 20% माइनस करेंगे, 72 की वो वस्तु मिल जाएगी। मतलब क्या है, आगे के आगे जो अपने डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट लग रहा है। जैसे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। कंपाउंड उसमें क्या होता है, आगे इंक्रीज होता है, उस पे अपने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। इसमें क्या है, डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट मिलता है, ये इसको सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम पे जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा और, डिस्काउंट के बाद रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, सॉरी रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा इसमें। चलिए और समझते हैं। जैसे एक तरीका और है, एक जैसे एग्जांपल है इसका, कोई अपने सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना। सिंगल डिस्काउंट, कोई 2 डिस्काउंट गिवन हो, उसका जो सिंगल डिस्काउंट कैसे फाइंड किया जा सकता है। मान लो A% और B% का अपने को सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। तो इसका अपने सिंगल डिस्काउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, A% प्लस B% माइनस A इंटू B अपॉन 100। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास जो सिंगल डिस्काउंट की है। सिंगल डिस्काउंट ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है फॉर्मूले से। जैसे 10% और 20% अपने पास गिवन है, तो 10% प्लस 20% माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। इसमें डिस्काउंट कितना मिल गया, इसमें भी डिस्काउंट अपने लिख सकते हैं 100 में से माइनस करके 72। डिस्काउंट तो 28 का हो रहा है ना, 100 की कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई प्रोडक्ट है, 72 का मिल रहा है, तो डिस्काउंट 28 का है।
वैसे ही इसमें सीधा डिस्काउंट आ जाएगा 30 माइनस, इसको अपने क्या करेंगे माइनस कर देंगे 2, तो 28 के इक्वल आ जाएगा। ये सिंगल डिस्काउंट है। दो तरीके हो गए, ये फर्स्ट मेथड है, जैसे मेथड फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद मेथड सेकंड आ गया। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड थोड़ा समझने वाला है, ये अपने फ्रैक्शनल मेथड है। जैसे 10% की कोई ना कोई डिस्काउंट मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 10% की फ्रैक्शन लिखे 1/10, 10 रुपए की वस्तु अपने को 9 रुपए में मिल जाएगी। और 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 1/5, 5 रुपए की वस्तु अपने को 4 रुपए में मिल जाएगी। मतलब डिस्काउंट हो रहा है तो इसमें माइनस करेंगे, 1 माइनस करके अपने पास 4 रुपए आ जाएगा। तो अपने इससे क्या, इसको प्रोडक्ट कर देंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट करें, 10 5 जा 50 और 9 4 जा 36, 50 रुपए की वस्तु अपने को 36 रुपए में मिल रही है, ठीक है। तो 50 रुपए की वस्तु 36 रुपए में मिल रही है, तो इस पे डिस्काउंट कितना होगा, वो चीज 14 रुपए का डिस्काउंट है 50 रुपए पे, और 100 रुपए पे कितना होगा, अपने 28% का डिस्काउंट आ जाएगा। 28 का डिस्काउंट आ जाएगा ना, 50 टू 36 अपने 14 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 50 पे 14 का डिस्काउंट है, और 100 पे कितने का डिस्काउंट आ जाएगा, 28% का डिस्काउंट आ जाएगा। ऐसे ही अपने 2-3 दिए हों, जैसे 3 दिए हों, मान लो 10%, 20% और 30%, 3 चीजें दी हो, इसका डिस्काउंट फाइंड करना है। इसका डिस्काउंट कैसे फाइंड किया जा सकता है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स है, उसका जो सिंगल डिस्काउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अपने 10 पे कितने की छूट मिल रही है, 1 की छूट मिल रही है, तो 10% का अपने फ्रैक्शन लिखते हैं, 1/10 के इक्वल है, इसका फ्रैक्शन लिखा तो 1/5 के इक्वल है, इसका फ्रैक्शन 3/10 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 10 से 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस तरह से यही है, ठीक है। 10 से 9 आ गया तो 5 से 4 की मिल जाएगी, तो 10 वाली वस्तु 7 की मिल जाएगी थर्ड वाले में डिस्काउंट में। तो मतलब इसका इंटू करें तीनों का तो 500 आ गया, और इसका इंटू करें तो अपने पास 252 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 248 का, वो भी 500 पे। 248 का डिस्काउंट 500 पे मिल रहा है, तो 100 पे कितने का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा परसेंटेज का बेसिक यूज है, तो परसेंटेज का बेसिक मालूम होना चाहिए। चलिए 5 4 जा 20 आ गया, और 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 के इक्वल, 49.8% के इक्वल क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स का सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना हो 49.8% के इक्वल आ जाता है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं डिस्काउंट का ही, एक अपने डिस्काउंट ऐसे भी मिलता है जैसे बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफर होता है ना, ठीक है, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, ये अपने डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना हो। डिस्काउंट परसेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री पे अपने 2 वस्तुएं खरीद रहे हैं, एक वस्तु फ्री मिल रही है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जैसे सर्फ एक्सल खरीदते हैं, महिलाएं सर्फ एक्सल खरीदती हैं, 2 सर्फ एक्सल की अपने क्या खरीदी, 1-1 किलो की थैलियाँ खरीदी, आधा किलो की थैली फ्री, या फिर 1 किलो की, सेम प्रोडक्ट मानना है, चलो अपने 2 सर्फ एक्सल की थैलियों पे, या फिर 2 फेयर एंड लवली पे 1 फेयर एंड लवली फ्री का ऑफर है, ठीक है। इसका डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। चलिए डिस्काउंट परसेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, सुनिए। अपने बाय 2 गेट 1 फ्री, 2 वस्तुएं खरीदने पे 1 वस्तु फ्री है। चलिए इसमें अपने मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस 2 चीजें मान लेते हैं। जैसे मार्क्ड कितने का है, ठीक है, 2 खरीद तो 2 ही वस्तुएं रहे हैं, मतलब अपने क्या दे रहे हैं, 2 वस्तुओं का मूल्य चुका रहे हैं, ठीक है। 2 अपने 2 का रेट उसको दे रहे हैं, 2 के प्राइस का, जो शॉपकीपर है उसको 2 का मूल्य दे रहे हैं ना, ठीक है। तो 2 का मूल्य दे रहे हैं, तो 2 इसका क्या मान लिया, सेलिंग प्राइस मान लिया। अब लगा कितने का मूल्य हुआ है उस पे, ठीक है, प्रोडक्ट पे 3 का, ठीक है। एमआरपी कितने का होगा, देखो ये 2 का मान लो 200 रुपए है, ये 3 का क्या आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा। या फिर एक प्रोडक्ट, एक फेयर एंड लवली 1 रुपए की है, 2 कितने रुपए की है, 2 रुपए की, अपने 2 रुपए चुका रहे हैं, जो भी वस्तु है उसके लिए अपने 2 रुपए में 3 खरीद के लेके जा रहे हैं। तो 3 रुपए की अपने 3 थी, वैसे तो 3 रुपए की 3 थी, क्योंकि 3 वस्तुएं है ना, एमआरपी उसका क्या आ जाएगा, 3 रुपए आ जाएगा।
तो 3 रुपए आ गया, आपने कितने दिए, 2 रुपए दिए, तो डिस्काउंट कितने का मिला अपने को, 1 रुपए का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, 1 रुपए का मिला। तो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना हो, 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, वो भी 3 रुपए पे, ठीक है। तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा, तो वो डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा 13 प्राइम 1/3% के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी थोड़े से पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल ट्रेंड में हैं। तो इसके मिक्सअप क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। मिक्सअप क्वेश्चंस जैसे अपने मान लो एक तरह से 10% का डिस्काउंट दिया हो, दूसरा अपने पास डिस्काउंट परसेंट दिया हो अपने इस हिसाब से कि बाय 3 गेट 1 फ्री, ठीक है। जैसे मान लो, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छी तरह अपने डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट में काफी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं बच्चों को, इसलिए डिस्काउंट को समझना काफी जरूरी है। मान लो एक अपने को डिस्काउंट दिया है 20% का, और दूसरा डिस्काउंट दिया है कि बाय 3 खरीदने पे गेट 1 फ्री, इस पे डिस्काउंट है, ठीक है। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट पे अपने क्या है, सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है। देखिए ये तो 20% गिवन है, ठीक है, इस पे कितना डिस्काउंट है वो चीज अपने देख लेते हैं। इसकी जो एमआरपी है, इसकी एमआरपी और एसपी देखें। देखो एमआरपी तो 4 का अपने क्या होगा, मार्क्ड होगा, तो 4 का मार्क्ड है। अपने पैसे कितने के देंगे, सेलिंग प्राइस कितने का होगा उसका, 3 का होगा, तो 1 का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। इतने में खुश हो जाती हैं महिलाएं ज्यादातर, तो 1 का डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट परसेंट आ गया 1/4 इंटू 100, 25% का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो 20% का पहले था डिस्काउंट, मतलब 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए की मिल रही थी, अब 25% का मतलब 1/4, ठीक है, 1/4। ये अपने फ्रैक्शन है, 4 रुपीज की वस्तु जो भी है 3 रुपए की मिल रही है, मतलब 20 रुपए की वस्तु अपने को कितने की मिल गई, 12 रुपए की मिल गई। तो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, मतलब 8 का डिस्काउंट है, ठीक है। 8 का डिस्काउंट कितने पे है, 20 पे है, 100 से इंटू करेंगे, 100 पे डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। तो दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट मिलके कितना आ गया, 40% आ गया। कंफ्यूजन होता है, जैसे ये 20% गिवन है, ठीक है, ये अपने 25% गिवन है, सर 20% और 25% दोनों मिलके 45% का डिस्काउंट हो गया। 45% का डिस्काउंट नहीं है ये अपने 40% का डिस्काउंट है। तो 40% का डिस्काउंट दोनों को मिला के मिल जाएगा, जिससे क्या है अपने पास 100 रुपए की वस्तु 40 रुपए में मिल जाएगी, सॉरी 40 रुपए डिस्काउंट है तो 60 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही कभी कभार शोरूम्स के बाहर लिखा होता है, रिबॉक के शोरूम के बाहर लिखा होता है, अपने प्यूमा के शोरूम के बाहर भी लिखा होता है 20% ऑफ 10% ऑफ 20%, ऐसे करके लिखा होता है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि 10 और 20 दोनों मिलके 30% का डिस्काउंट हो गया, ये गलत है, ठीक है। 10 और 20 मिलके, इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट मिलके क्या आ जाएगा, सिंगल डिस्काउंट 28% का आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में ये चीज है, जैसे अपने धोखा खा जाते हैं कि 10 और 20 मिलके 30 मिल गए, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5%, 10% एंड 20%। 5%, 10% एंड 20% 3 तरह के डिस्काउंट है। तो ये क्वेश्चन है, जैसे अपने इसका सोल्यूशन करें। 5% का मीन्स है 1/20, और 10% का मीन क्या है 1/10 के इक्वल, और 20% का मीन है 1/5 के इक्वल। अब 20 की जो अपने प्रोडक्ट है अपने को 19 का मिल रहा है, और 10 का प्रोडक्ट 9 का मिल रहा है, 5 का प्रोडक्ट 4 का मिल रहा है। तो इसको इंटू करेंगे, 25 जा 100, 1000 के इक्वल आ जाएगा। और ये अपने किसके इक्वल आ जाएगा, 9 4 जा 36, 36 को 19 से इंटू करें किसके इक्वल आएगा, 36 को जैसे 20 से इंटू करें 720, 720 में से 19 माइनस कर देते हैं, 19 सब्ट्रैक्ट करें 701 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 701 के इक्वल आ जाएगा, सॉरी 19 माइनस नहीं करेंगे ना, 36 माइनस करेंगे, ठीक है। 36 माइनस करेंगे 684 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 684 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 684 आ गया। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है ये अपने देख लेते हैं। तो 316 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पे, 1000 पे मिल रहा है, ठीक है। 100 पे कितने का मिल जाएगा,
100 पे 31.6% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये अपने था सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ऐसे अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मिक्सअप क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, जैसे सिंगल अपने सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है, तो मिक्सअप क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अपने नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3200 एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12.5%, 10% एंड 25%। ये अपने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं आप इजीली, तो ये होमवर्क में दूंगा मैं, क्योंकि इसमें क्या है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ही थे। 12.5 का अपने फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/10, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/4। इसके बाद डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 3200 से क्या करेंगे माइनस करेंगे, या फिर वो मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो माइनस कर देंगे, वो अपने वैल्यू आ जाएगी डिस्काउंट की, या फिर इसकी सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सामने कि ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम इन 1600 रुपीज आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट ऑफ 20%, but he gives 3 articles free on purchasing of 12 articles. Calculate the marked price of the article. Marked price find करना है अपने आर्टिकल का। चलिए सुनिए, जैसे 1600 अपने को क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, 1600 रुपीज सेलिंग प्राइस आ गया। तो 20% डिस्काउंट, एक तो डिस्काउंट सीधा सीधा है, तो दूसरा डिस्काउंट है 12 आर्टिकल्स पे 3 आर्टिकल्स फ्री है, मतलब 15 आर्टिकल्स मिल रहे हैं अपने को, वो भी 12 आर्टिकल पे। तो इसका जो अपने खरीद रहे हैं, जो अपने रेट अदा कर रहे हैं, वो अपने 12 का अदा कर रहे हैं। ठीक है, 12 का पे कर रहे हैं ना, तो अपने 15 क्या ले जा रहे हैं, घर पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 इसमें क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, कितने पे 15 पे आ गया, तो इंटू 100, ये अपने वैल्यू आ जाएगी 20% की। तो 2 डिस्काउंट अपने को मिल गए, एक 20% का और दूसरा भी 20% का, और दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ जाएगा। देखिए फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं इसको, सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, a + b - ab/100 वाले से। चलिए दोनों से, चलो इससे बता देता हूँ फ्रैक्शन से। ये अपने फ्रैक्शन आ गया, 5 की 4 होगी, 5 की। ठीक है, उसके बाद अपने 25 की चीज अपने 16 में ले जा रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास मार्क्ड प्राइस है, तो ये अपने पास है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 16 में ले जा रहे हैं, एक्चुअली 16 में नहीं ले जा रहे, 1600 में ले जा रहे हैं। ठीक है, 1600 में, तो 1600 अपने गिवन है ना, ऊपर सेलिंग प्राइस गिवन है, तो 16 को इक्वल रख दिया 1600 के 1600 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 100 आ गई। डिस्काउंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है इसमें, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना होता तो डिस्काउंट परसेंटेज अपने अलग से फाइंड कर लेते हैं। 20-20 दोनों का मिलके डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करेंगे तो 36% के इक्वल आएगा। ये आप ट्राई कर सकते हैं इजिली। चलिए 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 को अपने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 रुपीज के इक्वल क्या आ जाएगा, इसका अपने पास मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस फाइंड करना था, बी ऑप्शन राइट आ जाएगा इसका 2500 रुपीज। मार्क्ड प्राइस इसका आ गया 2500। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका मिक्सअप क्वेश्चन है, अपने डिस्काउंट परसेंटेज और दूसरा आर्टिकल फ्री मिल रहा है, इसका मिक्सअप क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपने। शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 2 आर्टिकल्स, कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंट ऑफ आर्टिकल। शायद ये करवा दिया मैंने, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। सी ऑप्शन जैसे पहले अपने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन के बारे में, तो के बारे में मैं डिस्कस दोबारा नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ ए शॉपकीपर मार्क्ड 30% अबव ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%, he sells article at 2080 rupees, then find the profit on article। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है वो अपने फाइंड करना है, प्रॉफिट। ठीक है, चलो सुनिए।
शॉपकीपर क्या कर रहा है, मार्क्ड कर रहा है अपने 30% अबव ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट दे रहा है 20% का, उसके बाद अपने वस्तु को बेचा जा रहा है 2080। देखो चेन बना लेते हैं इसका, सीपी, एसपी एंड थर्ड एमपी। तो सीपी को अपने 100 सुपोज कर लेते हैं, 100 सुपोज किया, अपने 30% अबव मार्क्ड किया इसको शॉपकीपर ने कोई अपने प्रोडक्ट को, तो 100 से अपने कितने का मार्क्ड किया, 130 का मार्क्ड कर दिया। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, 20% डिस्काउंट। ठीक है, 20% डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क्ड प्राइस पे मिलेगा। तो मार्क्ड प्राइस पे परसेंटेज का डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट आ गया, 26 रुपए का डिस्काउंट आ गया, 26 का डिस्काउंट आ गया। तो सेलिंग प्राइस इसका क्या होना चाहिए, 104 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 2080 रुपीज, मतलब 104 की जो वैल्यू है 2080 रुपीज के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2080 अपॉन 104, ये वैल्यू अपने 20 रुपीज के इक्वल आ जाएगी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है, देखो 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ना। 4 यूनिट का प्रॉफिट कैसे हुआ, 100 रुपए की वस्तु अपने खरीद के 104 में बेच रहे हैं, तो 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 4, 80 रुपीज अपने क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट फाइंड करना था, ए ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए, तो ए ऑप्शन का राइट आ जाएगा। 4 की वैल्यू फाइंड करनी थी अपने, 80 रुपीज के इक्वल आ गई। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ए डीलर परचेज्ड ए रेफ्रिजरेटर फॉर 12,000 रुपीज आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, स्टिल ही गेन्स 10%, उसके बाद भी 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। डीलर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है 12,000 वॉशिंग मशीन को, तो परचेज कर रहा है 12,000। देखो दो तरीके हो सकते हैं इसके, जैसे सीपी अपने को 12,000 के इक्वल आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मैंने बताया था, फर्स्ट जो पहले शुरू में बताया था, जैसे सीपी और एमपी का रेशो या फिर एमपी और सीपी का रेशो किसके इक्वल होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इसके इक्वल होगा। इसका रेसिप्रोकल आता है, जैसे सीपी है तो प्रॉफिट परसेंट ऊपर आएगा, एमपी है तो डिस्काउंट परसेंट नीचे आ जाएगा। इससे अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इसका एमपी फाइंड करना है, सीपी गिवन है अपने पास 12,000, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है, इसको 110 के इक्वल कर देंगे। 100 में 10 अपने ऐड किया, इसमें 100 में से माइनस करेंगे 12, 88 के इक्वल आ गया। इसको सॉल्व किया तो 11 10 जा, 11 8 जा, आगे और सॉल्व हो जाएगा, 2 4 जा, 2 5 जा, नेक्स्ट 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा, 3000। तो इसका एमपी आ गया, मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा, 15,000 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपने इसको सॉल्व करने का जो जनरल मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला कभी कभार ध्यान नहीं होता, फॉर्मूला वैसे ड्राइव किया है, पहले मैंने ड्राइव कराया था शुरू में। चलिए नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट मेथड है, जैसे 12,000 इसका सीपी है, ठीक है, 12,000 का सीपी है, उसके बाद एसपी कितना आ जाएगा इसका, एसपी 10% क्या है, गेन है, मतलब 10% प्रॉफिट है, इसका 10% अपने कितना आ जाएगा, 1200 के इक्वल आ जाएगा, 1200 के इक्वल। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 13,200 के इक्वल इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उसके बाद मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितना है, देखिए मार्क्ड प्राइस क्या है, 12% डिस्काउंट पे दे रहा है, तो मार्क्ड प्राइस को 100 अपने सुपोज करेंगे, 88 में इसको क्या दे देगा, अपने प्रोडक्ट दे देगा, जो रेफ्रिजरेटर दे देगा, मतलब 88 की जो वैल्यू है ये इक्वल है, मतलब 88% ऑफ मार्क्ड प्राइस, 88% ऑफ मार्क्ड प्राइस ये इक्वल आ जाएगा 13,200। तो 1% की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1,000 टू 13,200 अपॉन 88 के,
और 100% की वैल्यू आ जाएगी 13,200 अपॉन 88 इंटू 100 के इक्वल आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 11 से कैंसिल किया था, 11 से इसको कैंसिल कर देंगे, 11 से कैंसिल हो गया, 4 टू जा, ये 25 के इक्वल आ गया। इसको भी सॉल्व करेंगे अपने 600 के इक्वल आ जाएगा। 600 को 25 से इंटू करेंगे 150 और 15,000 के इक्वल आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन था रेफ्रिजरेटर का जो मार्क्ड प्राइस कितना होना चाहिए, 15,000 रुपीज मार्क्ड होना चाहिए इसका प्राइस। रेफ्रिजरेटर थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना, इधर रेफ्रिजरेटर है इधर वॉशिंग। चलो कोई भी प्रोडक्ट हो, वॉशिंग मशीन है चाहे रेफ्रिजरेटर है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए अपने को। वॉशिंग मशीन है या रेफ्रिजरेटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्स पर्सन, क्वेश्चन रिलेटेड टू CSIR नेट जून 2019। salesperson A sells an object at a price 5 rupees less than the marked price, receiving a commission of 5% on selling price. The same object is sold by person B at a price of 15 rupees less than the marked price, receiving a commission of 15% on the selling price. If both A and B receive the same amount in commission, then what is the marked price of object? मार्क्ड प्राइस कितना है, 10, 20, 22.5, 30 ये रुपीज में है जो वैल्यू है। क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा लगता है, पढ़ने में भी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे है। चलिए सॉल्यूशन सुनते हैं इसका। अर्थमेटिक है, बेसिकली अर्थमेटिक क्या है, लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज को कैसे भी उलझा सकता है एग्जामिनर, ठीक है, कैसे भी इसका पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। अपने लैंग्वेज का खेल है, बस लैंग्वेज को इधर उधर करना है, बस क्वेश्चन बन जाता है इसका। चलो सेल्स पर्सन है, ए सेल्स एन ऑब्जेक्ट एट 5 रुपीज लेस देन द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस अपने सुपोज कर लेते हैं, मार्क्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मार्क्ड प्राइस अपने सुपोज कर लेते हैं। मार्क्ड प्राइस कितना है इसका प्रोडक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का, अपने मार्क्ड प्राइस x रुपीज। मान लो इसका मार्क्ड प्राइस अपने पास x रुपीज है। अब इसके बाद क्या बोला है कि 5 रुपए कम में बेचे, ए 5 रुपए कम में बेचे, तो क्या होगा, उसको कमीशन मिलेगा 5% का ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, 5 रुपए कम होगा, मतलब x माइनस 5 होगा। तो कमीशन ऑफ ए कितना होगा, कमीशन कितना मिलेगा ए को, ए को कमीशन कितना मिलना चाहिए, 5% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 5%, ये अपने को कमीशन मिल जाएगा ए को, ठीक है। अब बी की बात करें, द सेम ऑब्जेक्ट इज सोल्ड बाय पर्सन बी एट ए प्राइस ऑफ 15 रुपीज लेस देन द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस से क्या 15 रुपए कम पे बेचेगा बी, ठीक है, ऑफ बी। बी का सेलिंग प्राइस कितना है, x माइनस 15, 15 रुपए कम पे बेचे, तब क्या होता है कि 15% कमीशन मिलता है बी को, बी को 15% का कमीशन मिलता है, कमीशन ऑफ बी। बी का कमीशन कितना होगा, x माइनस 15 इंटू 15 अपॉन 100 के इक्वल आ जाएगा। अब क्या है, दोनों का कमीशन इक्वल है, इसका कमीशन ए का और बी का कमीशन दोनों का इक्वल गिवन है, ठीक है। अगर उन दोनों को सेम कमीशन मिलता है तो इसका मार्क्ड प्राइस क्या होना चाहिए, यही तो फाइंड करना है अपन को। इसको सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 45, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो 20 रुपीज इसका क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। 20 रुपीज अपने पास क्या आ जाएगा, इसका MP की वैल्यू आ जाएगी, मार्क्ड प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। मार्क्ड प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी अपने, तो मार्क्ड प्राइस इसका क्या आ जाएगा, 20 रुपीज, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन था रिलेटेड टू CSIR नेट जून 2019 का,
तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे अपने ऑप्शन से सॉल्व करना हो, ऑप्शन से जैसे 10 उठाकर देख लें, अगर 10 रुपए से 5 रुपए कम पे बेचे, 10 रुपए से 5 रुपए कम पे बेचे, मतलब 5 रुपए की कोई वस्तु बेचे ए, ठीक है। वैसे बी से एलिमिनेट हो जाएगा, बी नेगेटिव में थोड़ी बेचेगा, 10 रुपए की वस्तु तो हो ही नहीं सकती, 10 रुपए का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बी की जो मार्क्ड प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, ये 15 रुपए कम है, तो 15 रुपीज कम, 5 रुपए पल्ले से देकर थोड़ी देगा वो, ठीक है। 5 रुपए दे भी देगा, वो कहेगा कि 5 रुपए मेरे से ले जा और अपने ऑब्जेक्ट भी ले जा, ये तो गलत है ना। ऐसे तो, ऐसे कौन करता है, इसको कमीशन काय का मिलेगा, ये 15% कमीशन ऐसे थोड़ी मिलेगा इसको। तो 20 से चेक करें, जैसे 20 से चेक करें, अपने 20 से चेक करें कि 20 में से 5 माइनस किया, 15 का 5% करेंगे, अपने आ जाएगा 0.75 के इक्वल। वैसे ही अपने 20 में से, ये तो ए का कमीशन आ गया, बी का कमीशन फाइंड करना हो तो अपने क्या करेंगे, 20 में से 15 माइनस करेंगे, 5 आ गया, तो इसका 15% निकालेंगे, अपने 0.75 के इक्वल आ गया, मतलब दोनों का कमीशन क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो अपने बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया इसको, बी ऑप्शन इसका राइट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A buys n copies of a book at 20% discount. B gets the same book at 30% discount. What is the minimum value of n for which B can buy one extra copy of the book, spending the same amount as A? A से A के इक्वल अमाउंट क्या करना है, स्पेंड करना है। चलिए समझिए क्वेश्चन को। जैसे मान लो A buys n copies of a book, एक n कॉपीज बुक के क्या कर रहा है, बाय कर रहा है 20% डिस्काउंट पे, और B गेट्स द सेम बुक एट 30%। मान लो बुक का रेट, अपने प्राइस ऑफ बुक अपने सपोज कर लेते हैं, प्राइस ऑफ बुक अपने कितना है, मान लो 100 है। अब 100 की जो वस्तु है, ठीक है, 100 की जो अपने क्या है, बुक है, बुक 100 रुपीज की है, ए को कितने में मिल रही है, 20% डिस्काउंट पे, मतलब 80 की मिल रही है, 80 रुपीज की मिल रही है, और बी को कितने की मिल रही है, बी को 30% डिस्काउंट पे मिल रही है, मतलब बी को 70 की मिल रही है। अब इसके बाद क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच बी कैन बाय वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द बुक स्पेंडिंग द सेम अमाउंट एज ए, ठीक है। अब ए ने मान लो, ठीक है, लेट ए बायज एन कॉपीज ऑफ बुक, एन कॉपीज ऑफ बुक, एन कॉपीज बाय की, ठीक है, तो स्पेंडिंग अमाउंट ऑफ ए, ठीक है, स्पेंडिंग अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट बाय ए ने कितना अमाउंट स्पेंड किया, 80% अपने स्पेंड किया, तो 80 इंटू एन आ जाएगा, ठीक है, इसका जो स्पेंडिंग अमाउंट आएगा। उसके बाद स्पेंडिंग अमाउंट बाय बी, ठीक है, स्पेंड बाय बी, बी ने कितना स्पेंड किया, ठीक है, बी ने अपने 70 एन सपोज किया, अपने स्पेंड किया, ठीक है, लेकिन उसने एक कॉपी ज्यादा बाय की, तो n+1 के इक्वल आ जाएगी कॉपीज। ए ने n कॉपीज बाय की, तो एक कॉपी ज्यादा बाय कर रहा है ना बी, तो बी ने n+1 कॉपीज बाय कर ली। उसके बाद दोनों के अमाउंट क्या है, सेम है, दोनों सेम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, ये 80n है, ये 70 इंटू n+1 के इक्वल है। इसको अपने सॉल्व करेंगे, अपने 70 इंटू एन प्लस 70 के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, अपने 10n इक्वल टू 70 के इक्वल आ गया, n की वैल्यू आ जाएगी 70/10, ये 7 के इक्वल आ जाएगा, 7 अपने n की वैल्यू आ जाएगी। तो स्पेंडिंग अमाउंट बाय बी कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है, अपने 7 रुपीज स्पेंड कर रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आ जाएगा 7। तो ये क्वेश्चन था CSI नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन। ये अपने कॉपीज थी ना, बुक्स की कॉपीज स्पेंड कर रहे हैं बी और ए, बी ज्यादा कॉपीज ले रहा है, एक कॉपी ज्यादा ले रहा है ए से, ठीक है, ए ने अगर n कॉपीज बाय की, उसके बाद बी ने कितनी कॉपीज बाय की, n+1 कॉपीज बाय की। देखो इसका जो बेसिक लेवल जो है, बेसिक अपने थोड़ा सा करवाया था, इसका जो बेसिक नॉलेज दी थी मैंने डिस्काउंट की, वो काफी काम आ रही है यहाँ पे। जैसे इसके जो PYQs हैं उसमें भी काम आ रही है, और जो प्रॉफिट लॉस का बेसिक था उससे रिलेटेड भी PYQs अपने सॉल्व करेंगे। PYQs में काफी उसका क्या आएगा, काम आएगा।
चलिए लेकिन तुम पीवाईक्यू इसके सॉल्व करते रहें। पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए थोड़ा बेसिक जरूरी है, बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होंगे। सो पहले अपने बेसिक वीडियो भी देखें इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट बाइज ए बुक फ्रॉम एन ऑनलाइन शॉप एट 20% डिस्काउंट। ऑनलाइन शॉप पे 20% डिस्काउंट पे बुक मिल रही है किसी स्टूडेंट को। हिज फ्रेंड बाइज अनदर कॉपी ऑफ सेम बुक इन ए बुक फेयर फॉर 192 रुपीज पेइंग 20% लेस देन हिज फ्रेंड। उसके फ्रेंड से 192 रुपीज क्या दे रहा है, कम पे कर रहा है। व्हाट इज द फुल प्राइस ऑफ द बुक। फुल प्राइस ऑफ बुक फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही है, ये जो पहले क्वेश्चन करवाया है उसके जैसा ही तो क्वेश्चन है। आगे से आगे डिस्काउंट है ने एक स्टूडेंट क्या कर रहा था, 20% डिस्काउंट पे ले रहा है ऑनलाइन शॉप से। उसके बाद उसके फ्रेंड ने मेले से खरीदी वही सेम बुक, 20% उसके भी अपने लेस से, ठीक है, उस पर भी डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 20-20 दोनों तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसके बाद अपने 192 रुपीज़ की उसको बुक पड़ रही है। तो फुल अमाउंट इसका फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। एक पहले वाला क्वेश्चन था होमवर्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहें। तो ये मैं पीवाईक्यूज आगे नेक्स्ट करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे के सारे पीवाईक्यूज लेकर आऊंगा। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अच्छी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, लेकिन जिसका बेसिक क्लियर नहीं है ना, एक बार बेसिक क्लियर जरूर करें, मेरी एडवाइस है। क्योंकि बेसिक में काफ़ी क्या हेल्प मिलेगी पीवाईक्यूज में। अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर भी लोगे, आप कर लोगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है, उससे डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है, उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए थोड़ा सा क्या है, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझें। तो आगे से आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट सेक्शन में मेरे दिए हुए होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर भी दें।